नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 3 कितना देखेंगे, सेट नंबर 3। और उसमें ध्यान रखना ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है। और उसमें ध्यान रखना इससे पहले हम लोग वॉल्यूम 1 का पूरा रिवीजन कर लिए हैं जिसमें आपका टोटल 24 सेट था। और उसमें ध्यान रखना इससे पहले हम लोग खान सर के भी बुक का पूरा रिवीजन कर लिए हैं, ज्ञान बिंदु सर के भी पूरा बुक का रिवीजन कर लिए हैं। और उसमें ध्यान रखना इन सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए जिसने भी रिवीजन नहीं किया है। ठीक है, ध्यान रखना किसी भी तरह दोस्तों कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इस बार एक सीट आपको यहाँ पे हासिल करना है, क्योंकि दोस्तों सभी को पता है ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है और बहुत ही अच्छा पोस्ट है इस बार दोस्तों, वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान रखने इसको। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। भारतीय पैरा एथलीटों ने चीन के झांगजू में आयोजित आपका एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका कितना जीता टोटल आपका स्वर्ण पदक, तो याद रखेंगे 29, टोटल 29 स्वर्ण पदक। ऑप्शन यहाँ से डी आप याद रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना आपसे पूछे कि दोस्तों ध्यान रखना ये एशियाई पैरा ओलंपिक खेल जो हुआ ये 2022 में। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना कि 2022 में शुभंकर अगर पूछे आपसे तो फेई आपको याद रखना। ये दोस्तों हुआ कहाँ है, तो याद रखेंगे चीन के झांगजू में। याद रखेंगे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया है। 2023 का दोस्तों जो है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज मिला है किस भारतीय मूल की लेखिका को। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर नंदिनी दास। क्या होगा ये, नंदिनी दास। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गारवा दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि किस राज्य से संबंधित है। तो गारवा दोस्तों कहाँ का नृत्य है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर गुजरात का। कहाँ का, गुजरात। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपका कौन सा है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पे देखिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को याद रखना 38वीं समांतर रेखा होता है। ठीक है, 38वीं समांतर रेखा, लेकिन इसे दोस्तों बोला भी जाता है सैन्य सीमांकन रेखा। ठीक है, सैन्य सीमांकन रेखा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। ध्यान रखना आपसे पूछे कि 49वीं पैरेलल या 49वीं समांतर रेखा किसको किसको जोड़ता है, तो याद रखेंगे यूएसए और कनाडा को। रेड क्लिप सभी को पता है दोस्तों, भारत और क्या होता है, पाकिस्तान। नेक्स्ट पे देखें क्या पूछ रहा है, भूटान की सीमा इनमें से किस राज्य से नहीं जुड़ी हुई। देखिए भूटान की दोस्तों सीमा है टोटल 4 राज्य से लगा हुआ है। सिक्किम, तो सिक्किम ऑप्शन में है तो ये आपका नहीं होगा। उसके बाद देखिए आपका जुड़ा हुआ है असम से, तो असम भी है, असम नहीं होगा। पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा है, पश्चिम बंगाल भी नहीं होगा। ठीक है, और एक दोस्तों जो है राज्य होता है अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे देखिए उड़ीसा से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, किस देश ने भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। देखिए प्राचीन समय में कामरूप के नाम से किस राज्य को जानते थे, तो याद रखेंगे असम को। क्या होगा, असम। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से भारत के किस राज्य को जानते हैं, तो याद रखना मिजोरम। क्या होगा ये, मिजोरम। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, विद्या पिलई, यहाँ पे विद्या पिलई किस खेल से संबंधित है, तो विद्या पिलई दोस्तों याद रखना किस खेल से है, तो स्नूकर से। किससे, स्नूकर। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, मंगल ऑर्बिटर आपका मिशन यानी कि MOM मंगलयान को किस वर्ष प्रेक्षित किया गया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर 2013। क्या होगा ये, 2013। ऑप्शन ई हो जाएगा। ये क्या है, मंगल ऑर्बिटर मिशन है। ठीक है, इसको दोस्तों किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, तो 2013 याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल का पुरस्कार दोस्तों दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों याद रखना साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। और ध्यान रखना साहित्य में भी एक पुस्तक इन्होंने लिखा था गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि के लिए दोस्तों मिला था ये आपका 1913 में। कब, 1913 में। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक और उपन्यास कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस, क्या यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, तो पोस्ट ऑफिस का लेखक कौन है, तो याद रखना ये रविंद्रनाथ टैगोर। क्या होगा ये, रविंद्रनाथ टैगोर।
ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, मलेशिया का यहाँ पे कार्य कि प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर पुत्रजया। क्या होगा ये, पुत्रजया है, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। यहाँ पे डेली दोस्तों ध्यान रखना, हम लोग 4 बजे इवनिंग में सेट लगाते हैं बिहार एसएससी के, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, अब तक यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम 1 प्लेटफॉर्म का खत्म हो गया है और ज्ञान बिंदु सर का भी सेट खत्म हो गया है और खान सर का भी सेट खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग दोस्तों लगा रहे हैं वॉल्यूम 2 लगा रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम 2 में दोस्तों ये आपका तीसरा सेट है। इससे पहले हम लोग 1 और 2 सेट का दोस्तों रिवीजन कर चुके हैं। इन सभी का दोस्तों अगर रिवीजन नहीं किए हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है और किसी भी तरह कोशिश करिए, एक सीट आपको इस बार फिक्स करना है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो नेक्स्ट पे देखिए क्या करें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारत मुख्य भूमि के डैश में मिलता है। भारत के मुख्य भूमि के किस दिशा में मिलता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना दक्षिण और पूर्व। क्या होगा ये, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी यहाँ से राइट जगह। सो ध्यान रखना, आपसे पूछे अंडमान निकोबार दोस्तों कब केंद्र शासित प्रदेश बना था, पूछा गया क्वेश्चन है। याद रखना 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को ही दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश बना था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना शुरुआत किया है। महालक्ष्मी योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, तेलंगाना। कौन सा राज्य, तेलंगाना, ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, अभी पूछे वर्तमान में तेलंगाना का सीएम कौन है या मुख्यमंत्री, तो याद रखेंगे रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ऑरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया है, तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये कोरिया। क्या होगा ये, कोरिया, ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। और सुन ध्यान रखना, आप लोग मैथ और रीजनिंग पीडीएफ लेके बनाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, फुल पीडीएफ, तो वहाँ से आप लोग बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग फटाफट, टाइम नहीं है तो इसलिए जीएस का यहाँ पे रिविजन कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसको। देखिए नेक्स्ट पे क्या कर रहा है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 कर रहा है कि किस देश में आयोजित हुआ था, तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 में दोस्तों कहाँ हुआ, तो याद रखेंगे आपका ये भारत में। कहाँ हुआ ये, भारत में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, वह हड़प्पा कालीन आपका दोस्तों नगर पूछ रहा है जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी के तट पर स्थित है। यानी कि लोथल पूछ रहा है कि किस नदी के तट पे है। लोथल सभी को पता है दोस्तों, एक जब बंदरगाह के रूप में जाना जाता है संयुक्त राष्ट्र जो दोस्तों आपका संयुक्त सभ्यता में, हड़प्पा कालीन सभ्यता में। तो याद रखेंगे दोस्तों लोथल जो है आपका किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना भोगवा नदी के किनारे। कहाँ ये, गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष यहाँ पे शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 1920 में। कब, 1920, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी ने जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वो दोस्तों कहाँ ठहरे थे। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है ऑलरेडी बिहार एसएससी के एग्जाम में, ठीक है। ये दोस्तों कहाँ ठहरे थे वहाँ पे, तो याद रखना इसका राइट आंसर किंगले हॉल। क्या होगा ये, किंग्सले हॉल, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये दोस्तों जो है कब गया था, तो याद रखना जब 1930, 31 में जो आपका हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कब हुआ था, तो 1930-31 में, 31 में दोस्तों इन्होंने गया था, ठीक है, ध्यान रखना। और तीनों गोलमेज सम्मेलन अगर आपसे पूछे कि दोस्तों जो है कौन भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तो याद रखना BR अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन दोस्तों याद रखना ये लंदन में ही हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज, क्या यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज दिवस कर रहा है कि किस तिथि को मनाया गया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ये 12 नवंबर 1945, ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन कार्य के नृत्य आपका शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा ऑप्शन में छांटना है, याद रखेंगे शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा, ये आपका मणिपुरी, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे मणिपुरी, जो मणिपुर राज्य का है, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला, क्या यहाँ पे छपार मेला आयोजित किया जाता है। देखिए छपार मेला दोस्तों जो आयोजित किया जाता है कहाँ, तो याद रखेंगे पंजाब में, और इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। छपार मेला कहाँ लगता है, पंजाब, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है छांटना है,
यहाँ पे दोस्तों केरल कोरोमंडल तट, ये आपका क्या है, गलत है, ऑप्शन बी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया था या संचालित हुई थी। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर पहला कपड़ा मिल कहाँ लगा था भारत में, तो ये आपका हो जाएगा बॉम्बे में। कहाँ, बॉम्बे में, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित समस्याओं में कौन सी समस्याएं कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर जुड़ी हुई है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था दोस्तों कौन सी समस्याएं निरंतर रूप से जुड़ी हुई है, तो याद रखेंगे उपभोक्त में से सभी, यानी कि दोस्तों मुद्रास्फीति, उसके बाद राजकोषीय घाटा और चालू घाटा, यहाँ पे चालू खाता का घाटा, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि म्यूनिक समझौता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। म्यूनिक समझौता दोस्तों शामिल नहीं था कौन सा देश, यहाँ पे देखेंगे कौन शामिल नहीं था, तो रूस। क्या होगा, ये रूस शामिल नहीं था इसमें, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ध्यान रखना, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट पे देखें क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था। अजात शत्रु का दोस्तों वंश के क्या नाम था, तो याद रखेंगे ये हर्यक वंश से संबंधित था, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से कह रहे हैं कि किस वंश की शासिका रानी दोस्तों जिद्दा थी। रानी जिद्दा थी, किस वंश की शासिका एक थी, रानी जिद्दा। याद रखेंगे रानी आपका दोस्तों रानी जिद्दा का संबंध किस वंश से है, ये आपका हो जाएगा उपलव वंश से। किससे, उत्पल वंश से, उत्पल वंश, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का प्रथम दोस्तों कह रहा है कि साहित्यिक संदर्भ में किससे मिलता है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यजुर्वेद से। कहाँ से, यजुर्वेद, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा नदी है, कह रहे कि कहाँ स्थित है। तो माजुली दोस्तों याद रखना दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये दोस्तों जो है किस राज्य में है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे असम में, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, उस प्रकार के मौसम को आपको पहचानना है जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। यानी कि भारत के दोस्तों जो 4 मौसम है उसमें दोस्तों ये शामिल नहीं है, ऑप्शन में छांटना है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम जो है उस प्रकार के मौसम में नहीं है। ये दोस्तों जिस प्रकार से आपका सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है और दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम है, दक्षिण पूर्व मानसून नहीं होता है, ठीक है, दक्षिण पूर्व है यहाँ पे ध्यान रखेंगे, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में होता है, ये होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए यहाँ से आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के यहाँ पे लाभों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2 लाख आपका जो है 50,000 यानी कि 2.5 लाख की मासिक पेंशन का हकदार होंगे। ये क्या है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट कर रहा है कि वे निजी सचिव और एक निजी सहायक के अतिरिक्त एक निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख तक के कार्यालय के व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ का भी हकदार है। ये भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या करे कि वे रेल, हवाई, स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी के निःशुल्क यात्रा का भी हकदार है। ये भी आपका सही है, ठीक है। ये किसके बारे में बोला जा रहा है, तो जो सेवानिवृत्त हो रहा राष्ट्रपति का है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये तीनों आपका क्या है, कथन सही है, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कह रहा है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो महाधिवक्ता का दोस्तों नियुक्ति किया जाता है किसके द्वारा, तो याद रखना ये राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। प्रस्तावना का दोस्तों प्रस्ताव रखा था ये JL नेहरू रखा था। किसने, JL नेहरू ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का दोस्तों गठन हुआ था कब, तो 1931 में। कब, 1931, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हम लोग डेली 4 बजे इवनिंग में सेट लगाते हैं, ध्यान रखना। जब तक आपका एग्जाम होगा, यानी कि मार्च में आपका एग्जाम होगा, यहाँ पे हम लोग अच्छे से रिवीजन GS का करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। डेली 4 बजे इवनिंग में आप लोग रेडी रहेंगे। अब तक यहाँ पर हम लोग 3 बुक को ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें आपका खान सर का आता है, ज्ञान बिंदु का और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 आता है। ये आपका वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 2 में दोस्तों ये सेट नंबर 3 है। देखिए नेक्स्ट पे क्या कर रहा है कि पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो पाकिस्तान की दोस्तों जब पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो याद रखना बेनजीर भुट्टो। क्या होगा ये, बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, म्यांमार, यहाँ पे म्यांमार का दोस्तों यहाँ पे आज़ाद कब हुआ था। म्यांमार दोस्तों आज़ाद हुआ था कब, तो याद रखना ये 4 जनवरी 1948 को। क्या होगा ये 4 जनवरी 1948, ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि रूस की मुद्रा का क्या नाम है। रूस के मुद्रा का दोस्तों जो नाम क्या है, तो याद रखना रूस की मुद्रा रूबल, क्या है रूबल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा जो है दोस्तों ये किस लिपि में लिखी जाती है पूछ रहा है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये देवनागरी लिपि में। क्या होगा ये देवनागरी लिपि, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों पहली बार जो लाया गया था किस पंचवर्षीय योजना में, तो याद रखना द्वितीय में। किसमें, द्वितीय में, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ध्यान रखना जिस समय संविधान लागू हुआ था और जिस समय दोस्तों संविधान बन के तैयार हुआ था, किसी भी टाइम में मतलब पहले संविधान में दोस्तों जो है पंचायत और नगर पालिका नहीं जोड़ा गया था। इसे दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में पंचायत को जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में ही नगर पालिका को भी जोड़ा गया। ध्यान रखना इसी को। पंचायती में दोस्तों टोटल कितने विषय है पूछा जाता है, तो 29 विषय, ठीक है। नगर पालिका में अगर पूछे कितना विषय टोटल जोड़ा गया था, तो आप याद रखेंगे 18 विषय याद रखेंगे। ये सब सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या कह रहा है कि पंचायतों और नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया। देखिए यही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कशन किए ऊपर, तो ये दोस्तों किया गया था 1993। क्या होगा ये 1993, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, बनकर दोस्तों कब तैयार हुआ, तो याद रखना 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये दोनों समय में पंचायत और नगर पालिका का संबंध उससे संविधान में नहीं जोड़ा गया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य जो है क्या सुनिश्चित करता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा ये केवल आपका 1, 2, 3 यानी दोस्तों विकास में जन भागीदारी, आपका दोस्तों जो ये सही हो जाएगा। राजनीतिक जवाबदेही ये भी सही है। और दोस्तों तीसरा भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये भी आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करे कि देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर जो दोस्तों प्राप्त की गई थी कब, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये 10वीं योजना में, कब 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का दोस्तों मूल उद्देश्य क्या था, तो याद रखना इसमें गरीबी हटाओ मूल उद्देश्य था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे दोस्तों कथन पे विचार करना है। बाद में क्या कह रहा है, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे इसका शुरुआत 2014 में हुआ, ये बिल्कुल सही है। यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 2014 में। इसके अंतर्गत करा कि लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ये भी क्या है सही है। इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के लिए साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों और आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों को हस्तांतरित करना था, ये भी क्या है आपका सही है। यानी दोस्तों ये तीनों कथन आपका क्या है सही है। ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, नौकरी पेशा, यहाँ पे नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना यानी कि लोक भविष्य निधि यानी कि दोस्तों पीपीएफ द्वारा वर्तमान में कितना ब्याज दर मिल रहा है। तो पीपीएफ में दोस्तों अभी कितना ब्याज दर दे रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 7.1%। ऑप्शन क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से करके किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का दोस्तों यहाँ पे खिताब के दिया था, तो याद रखेंगे ये आयूब खां। कौन होगा ये आयूब खां हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 1978-79 में ग्रामीण विकास एक दोस्तों जो है व्यापक कार्यक्रम की प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम क्या था, तो इस योजना का दोस्तों नाम रखा गया था, तो याद रखना समन्वित आपका ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। गरीबी का दोस्तों अनुमान का आधार क्या है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका परिवार का उपभोग व्यय, ये गरीबी का अनुमान है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत के किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत करा कि समाजवादी सिद्धांत को अपनाया गया था।
तो समाजवादी सिद्धांत को दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया था? तो याद रखेंगे द्वितीय पंचवर्ष योजना, ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि किस ताप पर जल का दोस्तों यहाँ पे घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व दोस्तों याद रखना है आपका डिग्री सेंटीग्रेड में 4 डिग्री सी पे क्या होता है? सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको केल्विन में मांग रहा है, तो केल्विन में दोस्तों क्या करेंगे? तो केल्विन में दोस्तों 0 डिग्री सी बराबर केल्विन क्या होता है, या केल्विन में बदलेंगे तो 0 डिग्री सी प्लस आपका क्या होता है? 273। तो यहाँ पे कितना 4 डिग्री है, तो 4 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 277 केल्विन भी दोस्तों अधिकतम मान होगा किसका? जल का घनत्व का। ऑप्शन क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कण के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए तो इनके बीच की दूरी अपवर्तित रखे तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो इसका दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल जो है 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि दो समांतर धारावाही तार जिनमें कह रहा है कि एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका मूल कारण क्या है? तो इसका दोस्तों कारण है याद रखेंगे उनके बीच का चुंबकीय बल। ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनके डीएनए में कह रहा है कि अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को दोस्तों क्या कहते हैं? तो याद रखना ये आणविक जातिवृत्त। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करें कि अधिवृक्क, यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर में किस अंग में स्थित है? तो याद रखेंगे दोस्तों किस कहाँ स्थित है? याद रखना वृक्क में, अधिवृक्क वृक्क में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि दाद, क्या यहाँ पे दाद किस प्रकार की बीमारी है? दाद जो दोस्तों ये आपको रिंग वर्म किस प्रकार की एक बीमारी है? तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये कवकीय यानी कि फंगल। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो साधारण नमक का दोस्तों रासायनिक नाम याद रखना ये आपका सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करें कि चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंड दोस्तों जो है क्या होगा? तो याद रखना इसमें जो होगा आपका वेग किसी भी क्षण समान होंगे। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है यहाँ पे दोस्तों दिया है धारावाहक तार कैसा होता है? देखिए धारावाहक तार जो है दोस्तों ये कैसा होता है? तो याद रखना न्यूट्रल होता है। कैसा? न्यूट्रल। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि यौन आपका दोस्तों संचरित रोग के संबंध में कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है? कथन आपको दोस्तों ए और बी दिया है। देखिए यौन आपका संचारित रोग किसी भी संक्रमित दोस्तों जो है व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होने वाला एक क्या है? आपका दोस्तों यहाँ पे संक्रमण है। बिल्कुल सही है, यानी दोस्तों एक दूसरे के संपर्क से होता है। और दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि HIV HPC और हेपेटाइटिस बी विषाणु STD के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, यानी दोस्तों HIV और HPV हेपेटाइटिस बी विषाणु STD के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। ये भी क्या आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट होगा। ये दोनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है करें कि आप उस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करके ग्राही को क्या करता है? सक्रिय कर देता है। इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखना इसे जो बोलते हैं ये आपका हो जाएगा एगोनिस्ट। क्या होगा? ये एगोनिस्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि मिर्गी, यहाँ पे मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मिर्गी से दोस्तों याद रखना मस्तिष्क प्रभावित होता है। ऑप्शन क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं अपस्मार। क्या बोलते हैं? अपस्मार रोग। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? डीएनए के एकल क्षारीय युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? डीएनए के एकल क्षारीय युग्म को दोस्तों जो कहते हैं क्या कहते हैं? तो याद रखना ये बकवास उत्परिवर्तन। क्या होगा? ये बकवास उत्परिवर्तन। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? यानी तत्व में यहाँ पे बताना है कि किसका घनत्व सबसे अधिक है। तो याद रखना ऑस्मियम। क्या होगा? ये ऑस्मियम। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि 1897 में खोजा गया पहला जो है बी विटामिन यानी था? तो पहला बी विटामिन था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, थायमिन। क्या होगा? ये थायमिन। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? कौन सा कोशिका अंग कह रहा है कि कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को अविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? कौन से यहाँ पे अंग बताना है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चिकनी अंतर्द्रावी जालिका। ऑप्शन क्या होगा? सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करे कि यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो दोस्तों नीले अगर लिटमस को अगर बदल देगा वो लाल रंग में तो ये क्या होगा, तो 7 से कम, यानी कि ये अम्लीय होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। और दोस्तों अम्लीय क्या होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक क्या होता है, क्षारीय होता है, और 7 जिसका एडजेक्ट रहे वो क्या होता है, उदासीन होता है। नेक्स्ट पे देखिए क्या करें कि वंशागति, क्या यहाँ पे वंशागति नियम का खोज किसने किया। तो वंशागति नियम का खोज दोस्तों किसने किया, तो याद रखेंगे ग्रेगरी मेंडल। ये मटर के पौधे पे किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे करें कि किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर एड्रेनाइल आपका दोस्तों जो है हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ करे कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। तो ऊर्ध्वपातन की दोस्तों जो प्रक्रिया से कौन गुजरेगा, तो आयोडीन। क्या होगा ये, आयोडीन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करे कि मानव में जैव प्रक्रियाओं का दोस्तों यहाँ पे नियंत्रण या नियमन होता है कहाँ पे। तो याद रखना दोस्तों ये होता है आपका तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे यहाँ पे करे कि अन्योन, क्या यहाँ पे अन्योन प्रेतत्व का मात्रक क्या होता है। प्रेतत्व का दोस्तों जो मात्रक होता है क्या होता है, याद रखेंगे हेनरी। क्या होता है, हेनरी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या करें कि निम्न प्रजातियों में किसमें करा कि परमाणु की ऑक्सीकरण की संख्या कितना, +6 है। तो +6 दोस्तों इनमें किसमें है, तो याद रखेंगे CrO2Cl2 में। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि समुद्र के तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण क्या है। तो याद रखना इसको दोस्तों बोलते हैं अभिवहन के कारण ऐसा बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करे कि निम्नलिखित में से कथन आपको छांटना है कौन गलत है। यहाँ पे गलत कथन छांटेंगे, सी हो जाएगा। ये ट्रोजन स्वयं को दोहराता है और अन्य फाइलों को क्या करता है, संक्रमित कर देता है। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो है आपका मैथ रीजनिंग है। मैथ रीजनिंग आप लोग PDF लेके बनाएंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन होकर आप PDF ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।